गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो हीट ट्रांसफर कैसे काम करता है, और हीट ट्रांसफर के साथ साथ अपन ने देखा था जो ग्राफ अपन बनाते हैं डीएस में वो उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का अपन ने फर्स्ट लॉ के लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था। फर्स्ट लॉ के लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस जे डब्ल्यू। ये फॉर्मूला निकाला था फॉर फर्स्ट लॉ। ठीक है, फॉर फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। और ये किसके लिए है? फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। तो हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर है जो वो किसी प्रोसेस के लिए कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं, और जो अपने थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं, और उसको उसमें इसको आधार मान के चलेंगे। किस इक्वेशन को? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको आधार मान के चलेंगे। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? हीट ट्रांसफर। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? वर्क डन, वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, तो ये है अपना। और अब अपन देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कौन सा है? सबसे पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, for a given process, for a given process, for a given process, इक्वेशन क्या होती है हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इक्वेशन इज क्या होती है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये होती है, ये होती है। अब यहां पे देखिए आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन जीरो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन विल बी जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम के वर्क डन जीरो होता है, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो। अब पीछे क्या बचा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। कहने का मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, बस सीधी भी लिख रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज in internal energy, change in internal energy। तो आपको ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर कहीं आप कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है विच इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी। तो अपन क्या कहेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए वर्क क्या निकल जाएगा? हीट ट्रांसफर की इक्वेशन क्या बन जाएगी? कांस्टेंट प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। तो हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अपना कांस्टेंट प्रेशर।
या आइसोबारिक, क्या आइसोबारिक। इसके लिए थर्मल हीट ट्रांसफर की इक्वेशन क्या होगी, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये होती है, ये होती है। और जो कांस्टेंट प्रेशर है उसका वर्क डन क्या होता है, उसका वर्क डन, उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन रहता है, उसका वर्क डन क्या होता है E dV, इस टर्म्स में लेते हैं अपन E dV, इस टर्म्स में लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्म्स आएगी dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, dq इज इक्वल टू u प्लस pv। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, ये जो u प्लस pv है, ये जो u प्लस pv है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है u प्लस pv, इसको कहते हैं एंथैल्पी। इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी, जिसको H से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है u प्लस pv, u प्लस pv, ये होता है एंथैल्पी के बराबर। ठीक है, एंथैल्पी मतलब जो कंटेंट है हीट का किसी सिस्टम में, एंथैल्पी क्या होगी, उस सिस्टम में जो हीट कंटेंट्स जिसके द्वारा की जा रही है और एंथैल्पी होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस उसका फ्लो वर्क। ये है इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, तो इन दोनों का जो समेशन होगा उसको कहते हैं एंथैल्पी। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू d, ये सिंगल टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ h, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dq क्या होगा, pq इज इक्वल टू dh, dq इज इक्वल टू dh क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा H2 माइनस H1। और उस केस में अपन ने पहले वाले केस में क्या पढ़ा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मींस dq इज इक्वल टू u2 माइनस u1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर फॉर CPP इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ H2 माइनस H1 इज इक्वल टू dq। ठीक है, जहां कहीं आपकी ये बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर फॉर CPP, CPP मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कैसे आया, इसका वर्क डन कितना होता है PdV, ये PdV डी, इसको अपन टर्म को ऐसे लिख लिया, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एंथैल्पी, ये एंथैल्पी की वैल्यू होती है u प्लस pv। ये एनर्जी कंटेंट्स होता है, ये किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी कंटेंट्स होता है विच हैव समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। तो ये हीट ट्रांसफर किसके लिए हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की। या आइसोथर्मल। ठीक है, तो इसके लिए जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है, हीट ट्रांसफर इक्वेशन क्या है,
dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये होती। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। पिछली बार अपन ने पढ़ा था फॉर आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी is the function of temperature। ये पढ़ा था आपने। For ideal gas, internal energy is the function of temperature, is the function of temperature, is the function of temperature। तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर उसको लिख सकते हैं u बराबर फंक्शन ऑफ T। और ये सिस्टम कैसा है, T इज इक्वल टू सी है इसके लिए, इस सिस्टम के लिए T इज इक्वल टू कांस्टेंट है। जब T इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो U इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट। जब T इज इक्वल टू, ये इसका फंक्शन इस पे डिपेंड है, जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से du इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो U होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। U is the function of temperature, that's why we can say dq is equal to du plus du। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, therefore dq is equal to dw, dq is equal to dw। ये कांस्टेंट अब आगे क्यों आए कांस्टेंट? आइडियल गैस के लिए अपन ने पिछली बार पढ़ा था इसका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा तो du is equal to 0, du is equal to 0। जब ये कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, तो ये टर्म्स हट गई, ये टर्म्स हट गई तो पीछे क्या बचा, dq is equal to dw। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं dq is equal to dw, that means heat transfer in constant temperature process is equal to work done of the system। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसमें हीट ट्रांसफर पता करना हो तो उसी सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वही हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन कैसे काम करती है। ठीक है, कंडीशंस कैसे काम करती है। और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसके लिए ग्राफ की बात करूं तो ये किससे बनेंगे, हीट ट्रांसफर के कारण टीएस पे बनेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। उससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, P इज इक्वल टू सी। उससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, V इज इक्वल टू सी। यहाँ पे P इज इक्वल टू सी। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग है टीएस की, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ेगा। अब अपन देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर क्या होता है। ए हीट ट्रांसफर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या होता है, एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, अपन देखते हैं। फोर्थ नंबर है एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देखिए पिछली बार जो अपन ने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वर्क डन पढ़ा था। और इसका वर्क डन क्या था, P1 V1 माइनस P2 अपॉन गामा माइनस 1, ये वर्क डन था। यहाँ बात किसकी हो रही है, हीट ट्रांसफर की हो रही है, हीट
ट्रांसफर की हो रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? हीट ट्रांसफर की हो रही है। यहाँ बात हो रही है हीट ट्रांसफर की। तो इसका सिंगल लाइनर है कि एडियाबैटिक प्रोसीजर होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। कैसा होता है? हीट ट्रांसफर इसमें जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो एनी हीट ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन because of the system is isolated। ये जो सिस्टम रहते हैं, अगर मैं कहूँ ये सिस्टम एडियाबैटिक है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड में जो अपना dq होता है वो हमेशा जीरो रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें वर्क ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वर्क ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, वर्क ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो इसका वर्क ट्रांसफर क्या होता है? dW = P1 V1 - P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, वो होता है इसका वर्क डन। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन हीट ट्रांसफर की, तो इस सिस्टम में हीट ट्रांसफर जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? देयर इज नो एनी हीट ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, बिकॉज ऑफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एनर्जी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसके अंदर एनर्जी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजैक्शन किसमें? इन टर्म्स ऑफ ओनली हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांजैक्शन दो प्रकार से होता है, एक वर्क की टर्म में भी होता है और हीट की टर्म में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हीट की टर्म में जो हीट ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी जीरो, और वर्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं पॉलीट्रॉपिक के बारे में। अब अपन देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहता है। ठीक है, और इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे टीएस तो कैसे करेंगे? इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? CS S क्या है? आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक में ये कांस्टेंट रहता है, तो क्या हो जाएगा? ये इसका ग्राफ प्लॉट। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ा देखते हैं पॉलीट्रॉपिक से पहले। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, तो इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यह किसके बराबर होती है? यह किसके बराबर होती है? mCv dt, जो क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होती है? mCv dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा? Cv। तो इसको मैं लिख सकता हूँ du = mCv dt। यह टर्म्स कब आती है? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। यहाँ पर बात की है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे इसके लिए होता है एंथैल्पी, जिसको कहते हैं DH = क्या होगा? mCp dt। क्योंकि जो H एंथैल्पी होता है वो अपना क्या होता है? H = U + PV।
U प्लस पी, तो ये किसका प्रोडक्ट आ रहा है, किसका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रेशर का, प्रेशर का आ रहा है, इसमें टर्म में प्रेशर साथ में है, तो यह m dH is equal to mCp dt at constant प्रेशर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी इज इक्वल टू mCp dt, mCp dt, ठीक है, mCp dt। तो यहां पे अपन ये चीज देखते हैं कि ये जो du है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T का है, ये du है जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T का है, और यहां पे जो अपना एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी है ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का है, फंक्शन टेम्परेचर का है, ठीक है। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, H अपना U प्लस पीवी है, और ये क्या हो जाएगा U प्लस, ये क्या हो जाएगा, और U किसका फंक्शन है, U इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और TV की वैल्यू क्या होती है mRT, यहाँ पे T आ रहा है, तो H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन ये कांस्टेंट टर्म है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया, तो जो H मिला है वह भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मिला, इसके लिए फॉर आइडियल गैस के लिए। तो इसके लिए जो वैल्यू, 3-4 वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है, जो रिलेशन है वो आपको ध्यान में रखने हैं, रिलेशन ध्यान में रखने हैं, आगे अपने काम आएंगे। जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, Cp माइनस Cv R होता है, और Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, गामा R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp गामा अपॉन R, गामा R अपॉन गामा माइनस R, गामा माइनस R, और जो Cv होता है, जो Cv होता है वह होता है अपने, Cv होता है वह अपने R अपॉन गामा माइनस 1। यह तीन टर्म्स आपको ध्यान में रखिए, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको इसको डिराइव करने को नहीं पूछेगा, ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है, ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है आपसे कि इसको डिराइव कैसे करना है, बट ये आपको इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इसका आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है गामा R गामा माइनस 1 और R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद अपन देखते हैं पॉलीट्रोपिक, तो ये टर्म्स अपने काम आएगी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ेंगे तब ये टर्म्स काम आएगी। अब देखते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है अपना dq इज इक्वल टू du प्लस dw फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस du क्या है, du बराबर mCv dt, फॉर आइडियल गैस du बराबर mCv dt, du की वैल्यू यहाँ रख देंगे, dq इज इक्वल टू mCv dt प्लस dw, dw किसका, पॉलीट्रोपिक का, और पॉलीट्रोपिक वर्क डन क्या होता है, पॉलीट्रोपिक वर्क डन, पॉलीट्रोपिक वर्क होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, ये पॉलीट्रोपिक वर्क होता है,
जो अपन ने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो अब यहां मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1 प्लस इसका वर्तन ये वाला T1 V1 माइनस T2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। और जो पिछली टर्म्स में हमने देखा डी क्यू एम आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1 P2 माइनस प्लस P1 V1 माइनस P2 डिवाइड बाय n माइनस 1, where Cp is equal to R upon गामा माइनस 1। ये मैंने आपको पिछली टर्म बताई थी कि आपको सीधा ध्यान में रखना है कि जो Cp की वैल्यू होती है वो R अपॉन गामा माइनस 1 होती है। तो यहाँ मैंने Cp की वैल्यू पुट करी है R अपॉन गामा माइनस 1। आगे टर्म्स मैंने सेम रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डी क्यू इज इक्वल टू एम आर T2 माइनस एम आर T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। और यहाँ वर्तन क्या आ जाएगा अपना P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एक ध्यान देना कि जो अपना PV बराबर है वह किसके लिए होता है, MRT। PV बराबर है और किसके लिए है, MRT है। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू MR T2। ऐसे लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि PV बराबर MRT है तो P1 V1 1 के टर्म में P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू MR T2। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे अपन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P1 V1 के। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 की पावर गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे dq माइनस कॉमन ले लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये हो गया प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, P1 V1 को कॉमन ले रहा हूँ, dq इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये बचा, ये टर्म्स बची। तो मैं आगे वाले टर्म्स यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अपन क्या देखते हैं, क्या बचा dq इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। 1
ठीक है, आपने यहाँ ध्यान दिया तो यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे जो माइनस था इसका मैंने ये माइनस यहाँ पे और ये माइनस यहाँ पे, ठीक है। dq इक्वल टू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, या फिर ऐसे कर दो ये माइनस यहाँ ले लो। तो जो फर्दर मेरे पास जो टर्म्स आएगी, फर्दर जो मेरे पास टर्म्स आएंगी वो क्या आएगी, dq इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये टर्म्स हो जाएगी। तो dq इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं n माइनस 1 और गामा माइनस 1 आ जाएगा, ये से ये कट गया क्या हो जाएगा गामा माइनस 1, ये से ये कट गया तो क्या आ जाएगा माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, इस वाले टर्म्स को मैं यहाँ हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा dq इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1 गामा माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं अपन dq इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2, ये जो n माइनस 1 की टर्म है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1, इसको मैंने ये लिख दिया। तो मैं फर्दर अगर देखूं, अगर फर्दर अपन देखें तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक। तो यहाँ पे क्या हुआ dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 प्लस इंटू dw इंटू dw, इसका पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आई, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 dw ऑफ इसका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क। ये जो इक्वेशन है यह हीट ट्रांसफर, ये क्या है, हीट ट्रांसफर इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन है, इसको अपन देखेंगे। ये आपका डेरिवेशन भी आता है इसका, सीधा पूछा जाता है कि पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर वर्क डन क्या रहेगा, हीट ट्रांसफर क्या रहेगा। तो ये जो वर्क डन के वो मैं आपको पहले करवा चाहता हूँ। अब इसके अपन जो पीएस देखें हल्का सा, मैंने आपको पहले भी बताया है, और आइडियाबिलिटी के लिए ये रहता है, आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट के लिए ये रहता है, और जो पॉलीट्रॉपिक के लिए है वो ये रहता है n लेस देन गामा ग्रेटर देन, ठीक है। और ये किसके लिए रहता है, T के लिए, T इक्वल टू C, T इक्वल टू C, n बराबर पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। और ये है n बराबर गामा, और ये किसके लिए हो जाएगा n बराबर इनफाइनाइट या B इक्वल टू C, ठीक है। तो ये इसकी प्लॉटिंग है और ये अपन ने प्रोसेस पढ़े, ठीक है। तो इसके बारे में अब इसके आगे न्यूमेरिकल अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे काम करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट अपन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।